Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic methods for solving operations research models. यानी कि ऑपरेशन रिसर्च में जो पर्टिकुलर मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो उन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किन पर्टिकुलर मेथड्स को फॉलो करते हैं, हम आज के लेक्चर में उन पर्टिकुलर मेथड्स को डिस्कस करेंगे. इन जनरल द फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग OR मॉडल्स. 3 पर्टिकुलर मेथड्स यहाँ यूज किए जाते हैं, जिसमें से द वेरी फर्स्ट मेथड इज नोन एज द एनालिटिकल, या फिर हम इसको डिडक्टिव मेथड का नाम भी देते हैं. है क्या इस मेथड में और किस तरीके से ऑपरेशन रिसर्च मॉडल को सॉल्व किया जाता है इस मेथड के द्वारा. इस मेथड में क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है. डिफरेंट टाइप की क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, जैसे कि कैलकुलस है, फाइनाइट डिफरेंस है, ग्राफ्स है. इनका यूज किया जाता है और इनका यूज करते हुए OR मॉडल्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है. होता क्या है इस केस में, हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन जिसे हम सिंबल के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं. तो सिंबल के द्वारा स्पेसिफाई करते हुए हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड, और उसके हेल्प से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं. तो कुल मिला के दी हुई प्रॉब्लम के रेफरेंस में जब हमें एक जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना होता है तो उसको हम सिंबल के बेसिस पर स्पेसिफाई करते हैं, और फिर इन क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करके उस मॉडल के रेफरेंस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं. इसको हम एक प्रॉपर एग्जांपल के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं. जैसा कि इन्वेंट्री मॉडल को यहाँ पर मैं डिस्कस किया एग्जांपल में. एक इन्वेंट्री मॉडल को हम काउंट करते हैं और उस इन्वेंट्री मॉडल के बेसिस पर जो टोटल कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करने के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला दे रखा है. एंड दिस फॉर्मूला इज टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल टू D/Q इंटू C0 प्लस Q/2 इंटू CH. ये इन्वेंट्री के रेफरेंस में टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है जब आप इन्वेंट्री को फॉलो करते हो, इन्वेंट्री को कैरी करते हो. ठीक है, जहां टोटल TC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वेरिएबल इन्वेंट्री कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. D का मतलब होगा एनुअल डिमांड. C0 का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि अगर आप ऑर्डर देते हो इन्वेंट्री को के रेफरेंस में तो एक ऑर्डर की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको C0 से रिप्रेजेंट किया जाता है. CH का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर टाइम पीरियड, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है उसको कहीं ना कहीं आपको वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा. तो जब वेयर हाउस में स्टोर करते हो तो उसके रिगार्डिंग जो कैरिंग कॉस्ट पर टाइम पीरियड है उसको CH से रिप्रेजेंट किया जाता है. Q का मतलब होता है साइज ऑफ एन ऑर्डर, यानी कि जो एक ऑर्डर आपकी तरफ से दिया जा रहा है उसमें आपने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स मटेरियल की ऑर्डर की हैं वो Q से रिप्रेजेंट की जाती हैं. अब होता क्या है, जब हम इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री मॉडल की बात करते हैं और इसका यूज करते हुए जब हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन करना होता है, ये वो पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जहां पर जो टोटल कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है. तो जब हमें टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, ये टोटल वेरिएबल इन्वेंट्री कॉस्ट है, इसको मिनिमाइज करना होता है तो इसके रिगार्डिंग हमें एक फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. दैट इज द EOQ इज इक्वल टू √2DC0/CH. जैसा कि मैंने लास्ट में यूज किया इसको, लास्ट में इसको ऑब्टेन किया है. तो इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय यूजिंग द कैलकुलस टेक्निक. इसमें 2 डेरिवेटिव का यूज किया जाता है कैलकुलस के रिगार्डिंग, और फर्स्ट डेरिवेटिव के बेसिस पर हमें ये वैल्यू मिलती है और सेकंड डेरिवेटिव के बेसिस पर हमें पता चलता है कि वैल्यू मैक्सिमाइज होगी या मिनिमाइज होगी. तो यहाँ पर 2 वे में डेरिवेशन किया जाता है. पहले तो फर्स्ट डेरिवेशन किया जाता है TC का इन रिस्पेक्ट ऑफ Q, और फिर सेकंड डेरिवेशन किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ Q, और उस डेरिवेशन के बेसिस पर प्रॉपर कैलकुलस टेक्निक का यूज किया जाता है. और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले यानी कि EOQ इज इक्वल टू √2DC0/CH को ऑब्टेन करते हैं. इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, इसके बेसिस पर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
यानी कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिटरमाइन कर देते हैं जहां टोटल कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर टेक्निक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल, या फिर इसको हम इटरेटिव मेथड का नाम देते हैं। इससे ऊपर जो हमने मेथड डिस्कस किया था इसको हम नॉन इटरेटिव मेथड का नाम देते हैं, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल वे में वेरिएबल्स को डिटरमाइन नहीं किया जाता है, सिंबॉलिकल वे में मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बेसिस पर प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल या इटरेटिव मेथड की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के टर्म्स में मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन काउंट किया जाता है। इसी वजह से इसको न्यूमेरिकल या इटरेटिव मेथड का नाम दिया जाता है। अब है क्या, इस मेथड को फॉलो कब किया जाता है, पॉइंट ये आता है। ऊपर जो हमने एनालिटिकल मेथड की बात करी थी, जब हम इस एनालिटिकल मेथड के बेसिस पर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने में फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है एनालिटिकल मेथड का यूज करते हुए। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल मेथड का यूज करते हैं, जैसे हम इटरेटिव मेथड का नाम भी देते हैं। तो यानी कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से एनालिटिकल मेथड के बेसिस पर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, तब इस मेथड का यूज किया जाता है। पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब है क्या, इस मेथड का यूज किया जाता है और किस तरह से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं इस मेथड के द्वारा। इस मेथड में प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता है, जैसे कि एनालिटिकल मेथड था उसमें प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व किया जाता था मॉडल डेवलप करने के बाद, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक जनरल एल्गोरिथम को अप्लाई किया जाता है जिसके बेसिस पर एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है। यानी कि अगर आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो उसके लिए आपको एक एल्गोरिथम को अप्लाई करना होता है और उसके बेसिस पर ही हम दी हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो न्यूमेरिकल मेथड है वो स्टार्ट कैसे होता है, इट स्टार्ट्स विद अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ट्रायल एंड एरर। यहाँ हम ट्रायल एंड एरर को फोकस करते हैं और ट्रायल एंड एरर को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, और हाँ, उस ट्रायल और एरर के साथ साथ सेट ऑफ रूल्स को भी फॉलो किया जाता है और उसके बेसिस पर हम एक कर लेते हैं, एक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। ये अभी सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, ये अभी आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन है। ट्रायल एंड एरर और सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर जिस सॉल्यूशन को हमने ऑब्टेन किया है वो अभी फिजिबल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। अब जो सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया है उसको हम क्या करते हैं, जो और इम्प्रूव्ड टेक्निक्स है हमारे पास, जो और इम्प्रूव्ड सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको उस पर अप्लाई करते हैं और तब तक हम उसको अप्लाई कर देते हैं जब तक कि हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। इसी वजह से इस मेथड को हम नाम देते हैं किसका, न्यूमेरिकल मेथड का, या फिर इटरेटिव मेथड का नाम देते हैं। जैसे कि आगे आप सॉल्व करोगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन होती है, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा होते हैं तो एनालिटिकल मेथड के बेसिस पर इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं किया जाता। इसी वजह से यहाँ पर हम न्यूमेरिकल या फिर इटरेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ट्रायल एंड एरर या फिर हम सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। तो इन सारे ट्रायल एंड एरर मेथड्स या सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। अब जो सॉल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे हम मोदी मेथड यानी कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का नाम देते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करते हैं और इसे तब तक हम यूज़ करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल या फिर इटरेटिव मेथड।
That is clear to you? Now we come to the third method for solving operation research model, and this is popularly known as the Monte Carlo method. क्या कहना है इस मेथड का? This method is based upon the idea of experimenting on a mathematical model by inserting into the model specific values of decision variables at different points of time and under different conditions, and then observing their effect on the criteria chosen for variables. यानी कि ये जो मेथड है वो मैथमेटिकल मॉडल के एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है, और इस एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करा जाता है, जो डिसीजन मेकर है वो क्या करता है, जो मॉडल है उसके अंदर डिसीजन वेरिएबल्स की स्पेसिफिक वैल्यूज को इंसर्ट किया जाता है, वो भी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर और डिफरेंट कंडीशंस में। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम और डिफरेंट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन वेरिएबल्स की स्पेसिफिक वैल्यूज हैं उनको मॉडल में इंसर्ट किया जाता है, और मॉडल में इंसर्ट करने के बाद फिर जो उनका इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। हालांकि जब उनके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है तो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है जो उन वेरिएबल्स के लिए डिसीजन वेरिएबल द्वारा डिसाइड किया गया है। तो डिसीजन मेकर ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसको ध्यान में रखते हुए इनके इफेक्ट को डिसीजन मेकर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। अब है क्या इन दिस, जब हम इस मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड में random samples of specified random variables are drawn to know how the system is behaving for a selected period of time under different conditions. The random samples form a probability distribution that represents the real life system, and from this probability distribution the value of the desired random variable can then be estimated. यानी कि एक प्रॉपर वे फॉलो किया जाता है इस मेथड में, जो स्पेसिफाइड रैंडम वेरिएबल्स हैं उनके रैंडम सैंपल्स को ड्रॉ किया जाता है, और उनके रैंडम सैंपल्स को ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट कंडीशंस में सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिस्टम पर उनके बिहेवियर को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया जाता है। जो आपने रैंडम सैंपल्स ड्रॉ किए हैं वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म करते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी तरफ से फॉर्म किया गया है रैंडम सैंपल्स की तरफ से वो रियल लाइफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो रियल लाइफ सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस मेथड का यूज किया जाता है, और इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो डिजायर्ड रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं उनको प्रॉपरली एस्टिमेट कर लिया जाता है, क्योंकि आपने डिफरेंट वैल्यूज को फॉलो किया है, और जिस वैल्यू के बेसिस पर आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन अपने क्राइटेरिया के बेसिस पर मिल जाता है वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। तो हम इस पर्टिकुलर मेथड को नाम देते हैं किसका, मोंटे कार्लो मेथड का। ओके, सो बेसिकली these three methods, analytical method first one, numerical method second one, and Monte Carlo method third one, is used in operation research model solution. Okay, thank you.